अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता 8 नवंबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक जाएगा। दो बड़ी चेंजेस हैं और दोनों ही आपके लिए बहुत उम्दा हैं। 10 नवंबर को हफ्ते के दूसरे तीसरे दिन आपके लिए आपकी माइंड स्किल्स का प्लैनेट मरकरी आपके 12th हाउस में चला जाएगा। ये उसकी एक नई मंजिल है। 12th हाउस में जब कोई प्लैनेट जाया करता है तो अमूमी तौर पर उसके रिस्पॉन्सेज कम हो जाते हैं। एंड मरकरी क्योंकि आपकी माइंड स्किल्स का प्लैनेट है तो उम्मीद यही थी एंड एक्सपीरियंस भी हमारा यही है कि 12th हाउस में जाके वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। पूरे 12 स्टार्स में एरीज से लेकर पाइसेस तक सिर्फ 12वें घर में वो आपके लिए है, एज यू नो। तो मैंने इससे पहले जितने भी लोगों को मरकरी की पोजीशन गिनवाई है वो पॉजिटिव थी, लेकिन इन 12 सितारों के ग्रुप में एक प्लैनेट के लिए ये 12वें घर में जाना था और वो नेगेटिव होनी थी एंड वो आप है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जिस 12th हाउस में ये मरकरी गया है वहाँ सन ऑलरेडी मौजूद है 22 अक्टूबर से। वो बहरहाल इसको कुछ सपोर्ट करेगा जिसके एवज़ आपकी माइंड एबिलिटीज़ सस्टेन करेंगी, अंदाज़े गुफ्तगू अफेक्टिव रहेगा, प्लानिंग्स वैसे ही काम करती रहेंगी जब मरकरी 11वें घर में था। जो दूसरी खबर मेरे पास है वो मार्स से रिलेटेड है। मार्स आपके यहाँ 5th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा था। यहाँ आपकी पहली खुशखबरी समझे 14 नवंबर को शुरू हो जाएगी। मार्स के डायरेक्ट होने से और 5वें घर में डायरेक्ट होने से आपको जो फ़वाइद मिलेंगे वो उसकी फहरिस्त बयान करता हूँ। मार्स इज़ योर फिज़िकल स्टैमिना, मार्स इज़ योर टॉलरेंस लेवल, मार्स इज़ योर मूड एंड मार्स इज़ योर ऑर्गन परफॉर्मेंस, हेल्थ एबिलिटीज़। और 5वें घर में इसका होना आपकी हेल्थ एबिलिटीज़ के एवज़, आपकी माइंड स्किल्स के एवज़, आपकी डीप थिंकिंग के एवज़ आपको कामयाबियां दिलाएगा और इससे आपकी जिस्मानी क़ुव्वत, डील मेकिंग, मटीरियल अचीवमेंट्स, इवन ओवरसीज़ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ सस्टेन करेंगी। होमलैंड पर काम करने वाले सेजिटेरियंस जो बिजनेसमैन हो उनकी डील्स, या स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले सेजिटेरियंस उनकी डील्स, या रियल एस्टेट से मुंसलिक बिजनेसमैन्स 14 तारीख के बाद बड़ी जंपिंग स्टाइल, इजी एंड तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियों के उम्मीदवार बन जाएंगे। मार्स के डायरेक्ट होने से खेल और खिलाड़ी को भी सपोर्ट होगी। फोर्सेस के लोग जो सेजिटेरियंस हैं उनकी जिस्मानी क़ुव्वत के एवज़ भी उन्हें कामयाबियां मिलेंगी। कंपटीशंस को विन करने की सलाहियत, अपनी जिस्मानी स्टैमिना को यूज़ करके अपने कैरियर अचीवमेंट्स, ये सब आपको मिलेंगी। फिर वीनस अच्छी पोजीशन पर है। वीनस आपके 11th हाउस में है एंड ये रोमानवी कामयाबियों का मैक्सिमम है एट द मोमेंट। वीनस जब भी लिब्रा हाउस में जाता है ये मैक्सिमम इमोशनल अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, रिलेशनशिप प्लेजर्स, रिलेशनशिप डिसीजंस, रिलेशनशिप सक्सेसेस, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप के डिले का खात्मा ये प्रोड्यूस करेगा। वीनस की ये पोजीशन शादीशुदा जोड़ों के लिए या दूसरी शादी के उम्मीदवार सेजिटेरियंस के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। नाराज़ कपल्स जो किसी वजह से अपने दिल आपस में जोड़ नहीं सके और अदावत का शिकार हो गए, उनके लिए भी वीनस की ये पोजीशन काफ़ी मुफीद होगी। फैमिली ओरिएंटेड सेजिटेरियंस भी फैमिली वेलफेयर में, फैमिली की केयरिंग में, फैमिली की फलाह में, बहबूद में कारकर्दगी दिखा पाएंगे। सैटर्न एंड जुपिटर दो लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपको पता है अपने आखिरी मराहल में है 60 के, जो 19 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। वैसे आपके यहाँ शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट ज़्यादा तेज़ी से आपको फ़ायदा दे रही है। अगले हफ्ते भी कुछ खुशखबरियाँ हैं। सन जो 12th हाउस में है ये 12th हाउस से निकल जाएगा और इससे आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड वीनस जो इस वक्त आपके यहाँ 11th हाउस में है वो 12th हाउस में चला जाएगा, वहाँ से कुछ ट्रबल्स आएंगी। तो जो टाइमली डिसीजंस लिए जा सकते हैं मोहब्बत के इजहार के लिए वो इस सीज़न में कर लिए जाएं 8 से 14 नवंबर के दरमियान। अगर ये इक़दामात कर लिए गए तो इसी को ही वक्त के सही इस्तेमाल की तशरीह कहते हैं।
آپ کو وقت میسر تھا، آپ نے ٹائم لی، اس میں ڈیسیجنز لیے، پرفارم کیا اور کامیابیاں حاصل کر لی اور خزاں کے دور سے بچ گئے۔ اگر آپ اس سیزن میں کچھ نہیں کرتے، نہ لو اچیومنٹس کرتے ہیں، نہ کیریئر اچیومنٹس کرتے ہیں، نہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو پھر اگلا کچھ ٹائم آپ کے لیے ٹیسٹ ہوگا، آپ کے لیے کچھ ٹربل میک کرے گا۔ اصل جو آپ کے رجحانات زندگی مثبت ہونے ہیں وہ تو دسمبر کے مڈ سے ہی جا کر مثبت ہونے ہیں۔ لیکن ایسے سیجیٹیرین جنہوں نے بلو سفائر پہن رکھا ہے، جنہوں نے سورہ شمس کثرت سے پڑھی ہو، جنہوں نے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کی ہو، ان کے ریزلٹس بالکل برعکس ہوں گے۔ وہ سمودلی، سلکی وے میں، پروڈکٹیو وے میں، رسپیکٹفل وے میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ ان کا اس انداز سے آگے بڑھنا نہ صرف ان کے لیے بہت سکھ کی وجہ ہے، بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں کہ جب بھی کبھی بیڈ پیچ آئے، بندے کو اپنے کانفیڈنس سے، ریمیڈیز سے، ٹریٹمنٹ سے کام لینا چاہیے۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشنز تھیں، جس میں سے ایک خبر مارس کی ڈائریکٹ ہونے کی آپ کے لیے بہت فیوریبل تھی، اور ایک خبر جو مرکری کے 12th ہاؤس میں جانے کی تھی وہ تھوڑی کمزور تھی۔ لیکن ان دونوں صورتوں کو مجھے بھرپور امید ہے کہ سیجیٹیرین اچھے انداز سے سمجھ کر ڈیسیجنز لیں گے۔ اسٹیبلش یا اسٹرانگ سیجیٹیرین اس کی زد میں نہیں آئیں گے، سینسٹیو یا ویک سیجیٹیرین اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ان کے لیے وہی سورہ شمس ہے، بلو سفائر اینڈ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ پھر بھی اگر کسی سیجیٹیرینز کو مزید تفصیلات چاہیے ہوں تو ان نمبروں پہ رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے سیجیٹیرینز، امید کرتا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے سن نیکسٹ ہاؤس میں جائے گا، وینس نیکسٹ ہاؤس میں جائے گا، یہ دو چینجز نیکسٹ ویک سامنے آئیں گی، تو ان دونوں چینجز کی ریسرچز اینڈ ڈیٹیلز اگلے ہفتے کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تفصیل سے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی، لیکن جاتے جاتے میری دو درخواستیں۔ ایک تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا جو نئے آنے والے ہیں، اگر انہیں اسٹرالوجی سے پیار ہے، اگر انہیں وقت سے پیار ہے، تو انہیں وقت کو سمجھنے کا پراپر موقع اینڈ کیلکولیشن اس چینل پر ملیں گی، اور آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنے گی، تو چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ دوسرا، میں پچھلے کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست کرتا آ رہا ہوں۔ آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا کا اور آخرت کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، سو دعا ضرور کریے۔ آپ کی دعاؤں سے ہمیں جو کامیابیاں ملتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ علم کے اضافے کے لیے، صحت اور تندرستی کے لیے ضرور دعا کریے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔